Welcome to the channel Easy English by Kapil. Don't forget to share and subscribe. नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सब लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल इजी इंग्लिश बाय कपिल में। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लासेस 10th का इंग्लिश सिलेबस एंड पैटर्न। स्पेशली आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ये जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ ये ना सिर्फ बच्चों के लिए अच्छा है बल्कि टीचर्स के लिए भी बहुत यूजफुल है। अगर जो टीचर्स अगर न्यू कमर के रूप में अगर किसी स्कूल को ज्वाइन करते हैं तो उन्हें बच्चों को कैसे 10th क्लास के बच्चों को इंग्लिश का जो है उन्हें टीच करवाना चाहिए, इसके विषय में हम आज बात करेंगे। सबसे पहले मैं हमेशा बात करता हूं कि आप चाहे कोई भी विषय पढ़े, चाहे किसी भी स्ट्रीम से हैं, अगर आप लोग कोई भी विषय को पढ़ाना अगर आप पढ़ा रहे हैं या अगर आप खुद पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें गौर करना चाहिए उसकी सिलेबस या उसके बोर्ड के पैटर्न के बारे में। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना वही टॉपिक क्लासेस 10 का इंग्लिश सिलेबस और पैटर्न का। क्लासेस 10 इंग्लिश सिलेबस एंड बोर्ड पेपर पैटर्न जो है सेशन 2020-21 का एक सिलेबस है, पैटर्न है। सारे बच्चे इसको गौर से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप लोगों को कोई चीज में डाउट है तो आप लोग सीधे तौर पर मुझे कमेंट बॉक्स में अपना डाउट बता सकते हैं। मैं आपको पर्सनली मैसेज करके या हो सकता है ऑन द स्पॉट आपको मैं उस डाउट को क्लियर करने की जरूर कोशिश करूंगा। इंग्लिश का जो सिलेबस है अपना वह भी बोर्ड में 80 मार्क्स का पेपर आता है और उस 80 मार्क्स के पेपर को भी जो बोर्ड की एनसीईआरटी जो है एजेंसी है उन्होंने इसको 5 भागों में बांटा हुआ है। जैसे कि रीडिंग सेक्शन आपके आता है 14 मार्क्स का, राइटिंग सेक्शन आपके आता है 14 मार्क्स का, ग्रामर सेक्शन आपके 15 मार्क्स का इन्होंने डिसाइड किया हुआ है। टेक्स्ट बुक्स जो है आपके दो सिलेबस में टेक्स्ट बुक दे रखी है इन्होंने। गोल्डन रेज 23 मार्क्स की जो कि मेन बुक मानी जाती है, मेन बुक कही जाती है, और रिजोल्यूशन जो है वो 10 मार्क्स की इन्होंने बताई है। इसको हम सप्लीमेंट्री बुक भी कहते हैं। रोड सेफ्टी एजुकेशन आपके अलग से 4 मार्क्स का दिया जाता है हर बार एग्जाम्स में। अभी तक जो 10th का सिलेबस डिसाइडेड है उसमें ये चीज फिक्स बताई गई है। अब मैं आपको थोड़ा बता देता हूं कि रीडिंग सेक्शन में आपको यहाँ पर 2 पैसेज मिलेंगे। दोनों के दोनों पैसेज आपके अनसीन पैसेज होंगे। दोनों पैसेज आपके 7 मार्क्स के यहाँ पर डिसाइडेड हैं। उसके बाद राइटिंग सेक्शन में भी आपको 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसका भी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार से दिया गया है, एनसीईआरटी ने तय किया है। 14 मार्क्स का यहाँ पर दिया जाता है और इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होता है 5 + 4 + ये 3 का आंकड़ा है। लेटर 5 नंबर के आपके आते हैं, इसके अंदर 4 नंबर का आपका शॉर्ट पैराग्राफ आता है और 5 नंबर का आपके लॉन्ग पैराग्राफ आता है जो सीक्वेंस ऊपर नीचे हो सकता है। ग्रामर की अगर हम बात करें तो 15 मार्क्स की आपकी ग्रामर यहाँ पर दी गई है। अब 15 नंबर की ग्रामर कैसे आती है देखिए। सबसे पहले 4 मार्क्स के आते हैं। 4 मार्क्स का आपको बताया जाता है करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। उसके बाद 3 नंबर का आपके आता है क्लॉजेस, 2 नंबर के मॉडल्स, 2 नंबर के आपके एक्टिव पैसिव वॉइस और 4 नंबर के आपके आते हैं नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 + 2 11, 11 + 4 15 मार्क्स की ग्रामर आपके बोर्ड के अंदर दी हुई है दोस्तों। अब अपन बात करते हैं टेक्स्ट बुक की। टेक्स्ट बुक में आपकी गोल्डन रेज 23 मार्क्स की यहाँ पर बताई गई है, दी गई है। अब दूसरी बुक है आपकी सप्लीमेंट्री बुक है, रेजोल्यूशंस को 10 मार्क्स की दी गई है। आपको मैं एक अच्छी बात बता देता हूँ, वो लास्ट में बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। रोड सेफ्टी लास्ट में आपके क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स का। अब मैं आपको अच्छी बात ये बताने वाला था कि जो आपके 10th का जो भी सिलेबस है उस सिलेबस में टोटल आपके 4 जो है वो पैसेज पूछे जाते हैं। इन 4 पैसेज के अंदर 2 अनसीन पैसेज और 2 पैसेज आपके गोल्डन रेज में दिए जाते हैं। अगर मैं इस बुक की बात करूं तो आपके सबसे इजी बुक गोल्डन रेज किताब है क्योंकि इसमें आपकी 10 नंबर की तो पोएट्री है और 13 नंबर की आपकी जो है प्रोज सेक्शन पूछा जाता है दोस्तों। अब 13 नंबर की जो प्रोज सेक्शन है उस प्रोज सेक्शन में आपको मैं बता दूं कि आपके दोनों के दोनों अनसीन पैसेज इस प्रोज में से पूछे जाते हैं। यानी कि 8 मार्क्स जो है आपके रीडिंग सेक्शन के तौर पर चला जाएगा। पीछे बचे आपके मार्क्स 5 मार्क्स आपको 11 पार्टों में से पूछे जाते हैं जिसमें से भी एक सवाल बड़ा पहले पार्ट के अंदर से हमेशा आता है। उसके बाद वो भी 3 नंबर का आता है और बाकी जो है आपके 2 नंबर का क्वेश्चन जो है वो कहीं से भी आपको इसमें पूछ सकते हैं। अब कुल मिलाकर के ये बोर्ड का सिंपली तौर पर आपका एक पैटर्न मैंने यहाँ पर बताया है। अगर कोई भी बच्चा, चाहे वो बच्चा इंटेलिजेंट हो, चाहे बच्चा मीडियम हो या बच्चा कमजोर हो, अगर आप सीधे तौर पर इस ग्रामर के
या इस बोर्ड के पैटर्न को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो निसंदेह रूप से कोई भी बच्चा 10th के अंदर कभी भी फेल नहीं हो सकता है। अब फेल नहीं हो सकता है, इसका मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं और सारे बच्चे गौर से देखना। कभी कोई बच्चा, मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि कोई बच्चा अगर इस पैटर्न को फॉलो करे, इस ट्रिक को फॉलो करे, तो कोई भी बच्चा 10th क्लास में फेल नहीं हो सकता है। आप इसको ध्यान से देखना, जो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, जो आपको कोई भी बच्चा जो है उसको ट्रिक को अपना करके, चाहे 8th क्लास का बच्चा भी होगा तो फिर 10th क्लास की इंग्लिश को वो 10th क्लास की इंग्लिश में कोई भी बच्चा फेल क्यों नहीं हो सकता। मैं इस बात का दावा इस आधार पे करना चाहूंगा कि देखिए कि सबसे इजी बात तो ये है कि 10th क्लास में जो रीडिंग सेक्शन आता है वो आता है आपके 14 मार्क्स का आता है। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, रीडिंग सेक्शन में दोनों के दोनों आपके अनसीन पैसेज पूछे जाते हैं। अनसीन पैसेज आपके रीडिंग सेक्शन में आता है। अब आपको मैं और मजे की बात बता दूं कि अनसीन पैसेज के साथ साथ में आपके सिलेबस में सीन पैसेज भी आते हैं और सीन पैसेज आपके आता है जो आपकी मेन बुक है गोल्डन रेज। इस गोल्डन रेज में से आपके जो हैं 2 पैसेज सीन पूछे जाते हैं, जो कि आपके आता है 8 मार्क्स का। 8 मार्क्स का 4 मार्क्स के 2 पैसेज आते हैं, दोनों पैसेज आपके इसमें पूछे जाते हैं। अब आप जब कोई बच्चा अनसीन पैसेज के भी क्वेश्चंस को अटेंड कर रहा है, कर पा रहा है, तो फिर वो क्या सीन पैसेज को नहीं कर पाएगा? जब हम क्लास में रेगुलर कोई बच्चा जब इंग्लिश पढ़ता है, उन्हीं पढ़े हुए पाठों में से आपको सीन पैसेज के छोटे छोटे पैराग्राफ जो हैं वो आपको पूछे जाते हैं, तो क्या बच्चा उसको अटेंड नहीं कर सकता? मेरा ये मानना है कि 7th क्लास के 8th क्लास के बच्चों को अगर ट्रिक बता दी जाए तो वो बच्चा इसको कर सकता है। अब देखो, जनरली पास होने के लिए हम लोग बात करते हैं 33 मार्क्स हमारे को चाहिए होते हैं। अक्सर देखा जाता है कि स्कूल्स की जो भी मैनेजमेंट होता है वह अपने बच्चों को 90 to 20 मार्क्स सेशनल मार्क्स बोर्ड में भेजता है। जब 19 से 20 नंबर हमारे को ऐसे ही सेशनल स्कूल में रेगुलर अटेंड करने से मिल रहे हैं, तो हमारे को पीछे नंबर लाने कितने हैं? ओनली 13 मार्क्स। 13 मार्क्स में अगर अपन बात करें कि 14 मार्क्स का जो रीडिंग सेक्शन है, जिसमें आपको अनसीन पैसेज के सवाल पूछे जाते हैं, तो सीधे तौर पे कोई भी बच्चा कैसे भी स्तर का क्यों ना हो, पेपर का जो लेवल इतना टफ नहीं आता है, मॉडरेट लेवल का पेपर यहाँ पर भी आता है, तो हम उस पैसेज के क्वेश्चंस को आराम से ढूंढ करके कर सकते हैं। कोई भी बच्चा कर सकता है। तो अगर आप एवरेज इसमें 7 मार्क्स भी लेके आ जाते हैं, तब आपको पीछे लाने कितने रहे? अब आपके पीछे 6 नंबर बचे हैं, 6 मार्क्स बचे हैं 13 नंबर लाने के लिए, और ये 6 नंबर आपको पूरे करने हैं इस सीन पैसेज को पढ़ करके। जब 80 से 7 नंबर आप ला सकते हो आउट ऑफ 14 में से, तब आप क्या 8 नंबर में से 6 नंबर क्या सीन में नहीं ला सकते? मान लीजिए अगर आप 5 नंबर भी लेके आते हैं, यहां पर आपको 1 मोर मार्क्स की मार्क की नीड होती है, तो भी आपको अभी करने के लिए आपको रोड सेफ्टी यहां पर पढ़ा हुआ है, 4 नंबर का वो आता है। रोड सेफ्टी के अलावा आपको पोएट्री सेक्शन में भी आपको यहाँ पर टॉपिक्स मिल जाते हैं 1-2 नंबर के इजीली पढ़ने के लिए। इसके अलावा आप अपने प्रश्न जो टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक का भी अगर आप यहाँ कुछ ना कुछ काम करोगे तो 1 नंबर तो आप कहीं से भी पूरा कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है दोस्तों कि आपको पास होने के लिए कुछ भी यहाँ पर ज्यादा हेडक करने की या लेने की जरूरत नहीं है। चाहे 7th क्लास का बच्चा भी होगा तो भी उस चीज को कर लेगा। अब 10th क्लास का बच्चा चाहे वो कैसा भी हो, चाहे वो होशियार हो या फिर वो एवरेज बच्चा हो, या फिर उस बच्चे को कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, कमजोर बच्चा हो, तो भी अगर उस बोर्ड के पेपर पैटर्न को, सिलेबस को ध्यान से देख ले, तो मेरे ख्याल से कोई भी बच्चा पीछे नहीं रहेगा। अगर होशियार बच्चा है तो वो टॉप कर सकता है, आउट ऑफ 95 मार्क्स, आउट ऑफ 100 में से 95 मार्क्स भी ला सकता है। और वो अगर कोई बच्चा कमजोर है तो कोई भी बच्चा इसमें फेल नहीं हो सकता, और एवरेज बच्चा है तो अपना परसेंटेज लेवल यहां से बढ़ा सकता है। तो सिंपल सी मैंने आपको एक शॉर्ट रूप में 10th क्लास का सिलेबस मैंने बताने की यहाँ पर कोशिश की है। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकता है, मैं उसका इंडिविजुअली हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। और 2020-21 का जो सत्र है आने वाले बच्चों के लिए अच्छा हो और बच्चों का पेपर भी टॉप हो, सारे पेपर बच्चों के अच्छे हो, बच्चे अच्छे मार्क्स लेकर के आए, उन्हें अपना टारगेट अचीव हो, ये मेरी शुभकामना है। थैंक यू, धन्यवाद।